हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज 27 जुलाई है। 27 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। जो चैनल पर फ्रेंड्स नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं आज 27 जुलाई की करंट अफेयर्स क्या हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लें 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि रिवीजन से ही विजन की प्राप्ति होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला, 26 जुलाई को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने घुसपैठियों को खदेड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, 2016-2018 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर कितना रह गया? 113 रह गया भारत का मातृ मृत्यु अनुपात। यह रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग के रजिस्ट्रार जनरल से सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने जारी किया है। RS जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके अनुसार 113 रह गया है। पंजाब में सबसे अधिक मातृ मृत्यु अनुपात है 129। नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा सबसे अधिकतम मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS को किन दो राज्यों में ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया? मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया है NTPS, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ट्रायल के तौर पर। उसके बाद है दिवाली के बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। देखते हैं NTPS से क्या होगा। यह लकड़ी, बांस, अन्य मामूली वन उपज की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ट्रांजिट पास सिस्टम इसकी जगह लेगा, मैनुअल पेपर की स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 की शुरुआत किया है? तो कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 की शुरुआत किया है। कोयला मंत्रालय के 10 कोल बियरिंग स्टेट्स के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में वृक्षारोपण किया जाएगा। 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे 600 एकड़ में। नेक्स्ट, नौसेना के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एझीमाला में। एझीमाला कहाँ पर है? केरल में है। तो एझीमाला कहाँ पर, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, केरल में है। यह परियोजना 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट प्राप्त करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन की पहल का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड के लिए विशेष विंडो के साथ 81 परियोजनाओं के लिए कितनी करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 8,767 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने घोषणा की है 81 परियोजनाओं के लिए विशेष विंडो के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग प्रोजेक्ट के तहत किसने भारत की गंगा और गोदावरी नदियों में सीवर जल को शुद्ध करने के लिए भागीदारी की है? तो यूरोपियन यूनियन ने स्प्रिंग प्रोजेक्ट के साथ भारत सरकार के साथ यह भागीदारी की है। नेक्स्ट देखते हैं, NPCI ने किस बैंक के साझेदारी में SBM इनकस बिजनेस रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने लॉन्च किया SBM इनकस बिजनेस रुपे कार्ड NPCI के साथ। इसका SBM को फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO बने हैं। फाउंडेड कब हुआ था? 10 जुलाई 1937 को फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर TCA रंगनाथन, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय को ब्रिक्स के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के मानद सलाहकार किसके? ब्रिक्स के। किसको नियुक्त किया गया? श्री साहिल सेठ को नियुक्त किया गया। इसकी इस बार की थीम क्या थी? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ इस बार की थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने MSME सेक्टर को समर्थन देने के लिए रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? नितिन जयराम गडकरी ने। यह राष्ट्रीय राजमार्ग व जहाजरानी के केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत की पहली ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी एवं ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? तो दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो एक भारतीय स्टार्टअप है, इन्होंने भारत की पहली ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। यह लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर काम करेगा। इसके फाउंडर कौन है? अनिरुद्ध शर्मा और राहुल रावत इसके फाउंडर हैं। इनके हेडक्वार्टर का है कोटवाड़ा, उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है, दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम 27 जुलाई आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए, लेटेस्ट हैं। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्रों में हासिल किए गए शीर्ष 10 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 में भारत किस स्थान पर देखते हैं। पहला है 5वें, दूसरा है 7वें, तीसरा है चौथे,
चौथा है तीसरे। तो किस स्थान पर है FRA मूल्यांकन में? तो करेक्ट है चौथा ऑप्शन, तीसरे स्थान पर है भारत। तीसरे स्थान पर डिटेल देख लेते हैं। भारत में औसतन हर साल 0.38 हेक्टेयर वन वृद्धि होती है। 2010 से 2020 में प्राकृतिक रूप से वन दर 0.38% हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, रूस के साथ भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देख लेते हैं वहाँ के रूस के बारे में। वहाँ कैपिटल है मॉस्को, रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रसियन रूबल है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रतिशत कितने कम हुआ है? पहला है 5.2%, दूसरा 7.4%, तीसरा 3.7%। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात या रेशियो कितने कम हुआ है? दूसरा करेक्ट 7.4%। क्वेश्चन हमने आपको इसके पहले रिवीजन में बताया है। सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है मातृ मृत्यु अनुपात। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? 7.4%। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पांडुचेरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है तीसरा पांडुचेरी। पांडुचेरी राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी हैं। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पांडुचेरी 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ यह यूनियन टेरिटरी है। पांडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 India.org के अनुसार भारत की किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? तो पहला है गोवा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा सिक्किम, चौथा पश्चिम बंगाल। करेक्ट है तीसरा सिक्किम राज्य में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। देख लेते हैं सिक्किम के बारे में डिटेल। कैपिटल है गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग वहाँ के सीएम है। पॉपुलेशन है 6.19 लाख 2012 की जनगणना के अनुसार। देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की है? पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा महाराष्ट्र। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा राज्य में आयोजित करने की घोषणा की है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया गेम्स आयोजित करने की घोषणा की है। सीएम देख लेते हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के सीएम। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा गवर्नर है। कैपिटल है चंडीगढ़ हरियाणा की। पॉपुलेशन है 2.54 करोड़ 2012 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, 27 जुलाई को भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? पहला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, दूसरा महिला आयोग स्थापना दिवस, तीसरा नीति आयोग की स्थापना दिवस, चौथा निर्वाचन आयोग स्थापना दिवस। तो कौन सा है, किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 27 जुलाई को? पहला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस, पहला ऑप्शन करेक्ट। सीआरपीएफ का स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ का गठन हुआ था। देख सकते हैं 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ का गठन हुआ था। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान किया है? पहला श्रीलंका, दूसरा भूटान, तीसरा उत्तर कोरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट है उत्तर कोरिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। कैपिटल देखते हैं, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग वहाँ की कैपिटल है। सुप्रीम लीडर कौन है? किम जोंग यून वहाँ के लीडर है। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वोन। वहाँ की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वोन। ये था उत्तर कोरिया के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा आनंद या मिल्क सिटी जिसे कहते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद में खोली गई। आनंद कहाँ है? गुजरात में है, जिसे मिल्क सिटी भी कहते हैं। वहाँ पर पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह घोषणा की, इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अधिकारी देखिए ऑप्शन कौन बने हैं। पहला आलोक मिश्रा, दूसरा संजीव बजाज, तीसरा पीसी कंडपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बजाज फाइनेंस के लिमिटेड कार्यकारी अधिकारी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, संजीव बजाज नियुक्त हुए हैं, करेक्ट है दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद विश्व के 150 प्रमुख शहरों में, हाल में आई रिपोर्ट में हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी सर्विलांस निगरानी वाले शहरों में किस स्थान पर है। 150 शहरों का एक रैंकिंग हुई थी, उसमें हैदराबाद जो है सबसे ज़्यादा सीसीटीवी सर्विलांस निगरानी वाले शहरों में किस स्थान पर है। पहला 90, दूसरा 130, तीसरा 20, चौथा 16। तो करेक्ट है चौथा, 16वें स्थान पर है। 150 शहरों में 16वें स्थान पर है। यह टॉप 20 लिस्ट में आया था शहर हैदराबाद। सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है? टॉप पर है चीन का ताइयुआन, चीन का ताइयुआन शहर टॉप पर है। किसने यह रिपोर्ट जारी किया? तो कंपैरेटेक ने यह रिपोर्ट जारी किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। तो सबसे ज़्यादा कौन है टॉप पर? ताइवान है। 16वें नंबर पर हैदराबाद है। टॉप 20 सिटीज़ में भारत के आया है हैदराबाद, सबसे ज़्यादा सर्विलांस कैमरे निगरानी के कारण। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 जुलाई के। तो कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।